क्योंकि राजभर, निषाद, यादव और अन्य पिछड़ी जातियों और दलितों का यहाँ हमेशा दबदबा रहा है। पिछड़ी और दलित वर्ग की जातियों की बहुलता है, इसलिए सरकार की योजनाओं का उन्हें लाभ ही मिल रहा है, जिसका लाभ भाजपा को मिल सकता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजकल जहां जाते हैं वहां एक नारा देते हैं। वो नारा है पीडीए हराएगा एनडीए को। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन को आप फिट करेंगे तो सलेमपुर लोकसभा सीट इसमें फिट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जलवा है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की। खासकर पिछड़े और दलित वोटर इतने हैं कि वो लगातार यहाँ पर हार जीत तय करते रहते हैं। चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जो जीता सबके पास इन्हीं वोट बैंक का सहारा रहा है। और अखिलेश यादव लगातार ये बात कर रहे हैं कि इस बार पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मिलकर भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है यानी कि एनडीए, उसको हराएंगे। तो क्या सलेमपुर अखिलेश यादव जीत पाएंगे, ये आज हम आपको बताएंगे। पहले बात इतिहास की कर लेते हैं। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो अभी तक यहाँ मामला जो है वो बीजेपी, सपा और बसपा का बराबर है। कांग्रेस भारी है, क्योंकि अब तक हुए चुनाव में 5 बार यहाँ से कांग्रेस जीती है, 2 बार सपा जीती है, 2 बार बसपा जीती है और 2 बार बीजेपी भी जीती है। लेकिन अगर आप पिछले 4 चुनाव को देखेंगे तो बीजेपी का पल्ला आपको भारी नजर आएगा। 2019 में यहाँ से रविंद्र कुशवाहा बस बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। 2014 में भी वही जीते थे। मोदी लहर के बाद बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से कई सीटों पर वापसी की थी, उसमें से सलेमपुर एक है। और अगर आप देखेंगे तो इससे पहले यानी 2014 से पहले बीजेपी का खाता यहाँ पर नहीं खुल पाया था, यानी कि मोदी के आने के बाद बीजेपी ने यहाँ किसी तरीके से अपना खाता खोला था। क्या 2024 में कर पाएगी, ये सवाल है। वैसे अगर आप देखेंगे 2009 में यहाँ से बसपा जीती थी, तब बसपा से यहाँ से रमाशंकर विद्यार्थी जीते थे। उससे पहले 2004 में हरकेवल प्रसाद सपा से चुनाव जीते थे। अब ऐसा क्या हुआ कि 2014 में बीजेपी यहाँ चुनाव जीत गई? दरअसल बीजेपी के साथ गैर यादव ओबीसी वोटों का ट्रांसफर होने लगा। खासकर अब गठबंधन में भी अगर आप देखेंगे तो राजभर और निषाद वोट बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आ सकते हैं या जाते रहे हैं पहले भी। तो उसका फायदा बीजेपी को लगातार मिलता रहा, क्योंकि सीट पर इन दोनों जातियों का, इसके अलावा कुशवाहा वोट का काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव है। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो है दलित वोटर्स की, जो 2,50,000 है। कुशवाहा करीब 2 लाख बताए जाते हैं, यादव 2 लाख बताए जाते हैं। मुस्लिमों की संख्या 1,75,000 और ब्राह्मणों की करीब करीब इतनी ही बताई जाती है। राजपूत करीब 1 लाख बताए जाते हैं। इसके अलावा राजभरों की संख्या भी इस सीट पर अच्छी खासी है। तो फिलहाल देखा जाए तो कुशवाहा वोटों की बात करेंगे तो वो एक तरीके से अनुप्रिया पटेल या कह सकते हैं अपना दल की जो पार्टी उसके साथ जाते हुए नजर आते हैं, तो उसका फायदा भी यहाँ पर मिल सकता है बीजेपी को। इसके अलावा माना जा रहा है कि राजभर उनके साथ जा रहे हैं, निषाद उनके साथ हैं, तो एक दलित, गैर यादव ओबीसी वोटों का चंक यहाँ पर बनता है। हमने स्थानीय पत्रकारों से जानने की कोशिश की क्या माहौल है इस सीट का, क्या पीडीए अखिलेश का काम आ रहा है। सुनिए वो क्या कहें। यहाँ हमेशा से दलित और पिछड़े वोटों का दबदबा रहा है और हरकेवल जी और वो हरिवंश सहाय जो सपा और समता पार्टी और फिर इनके बेटे भाजपा से जीते हैं, ये सबका पिछड़े और दलित वोटों के जुटने पिछड़ने से ही यहाँ सीटों पर कब्जा जमाया जाता है। हालांकि पिछले चुनाव में भाजपा का अच्छा हो रहा है और इस बार भी अब कैंडिडेट तो ये पुराने हैं, अब हो सकता है ये भी, क्योंकि पिछड़े वोटों का और दलित वोटों का सबसे ज़्यादा दबदबा रहता है। तो जो भी यहाँ उम्मीदवार होगा अगर पिछड़े वर्ग से अब उससे होगा। देखिए एक बार वो बबन राजभर भी जीत गए थे, क्योंकि राजभर, निषाद, यादव और अन्य पिछड़ी जातियों और दलितों का यहाँ हमेशा दबदबा रहा है। भाजपा का इस समय पिछड़ी और दलितों में अच्छा संदेश जा रहा है, तो संभव है कि इस बार भी सलेमपुर लोकसभा सीट भाजपा के ही खाते में जाएगी। पिछड़ी जातियों की ही बहुलता है और वर्ष 2014 के चुनाव में और 19 के चुनाव में 2 बार से ये भाजपा के ही खाते में ये सीट रही है। भाजपा सरकार द्वारा तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं, जिसमें उज्ज्वला गैस, किसान सम्मान निधि सहित अन्य कई जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो भाजपा के पक्ष में माहौल बन रहा है। आने वाला अभी तो चुनाव, अभी समय है, आने वाला चुनाव कैसा किसके पाले में जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में तो भाजपा के पक्ष में ही समीकरण दिख रहा है। पिछड़ी जातियों की ही बहुलता है, इसलिए पिछड़ी जातियों को, पिछड़ी और दलित
वर्ग की जातियों की बहुलता है, इसलिए सरकार की योजनाओं का उन्हें लाभ ही मिल रहा है, जिसका लाभ भाजपा को मिल सकता है। तो स्थानीय पत्रकारों की माने तो जो काम नरेंद्र मोदी सरकार में किया गया है निचले लेवल पर, और जो ब्रांडिंग की गई है पिछड़ों की सरकार को लेकर, जो लगातार एक तरीके से बीजेपी का नारा भी रहा है, उसका फायदा बीजेपी को इस चुनाव में मिल सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये होगा कि जब गठबंधन बनेगा, यानी कि जब कांग्रेस जयंत अखिलेश जो एक गठबंधन बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद और पल्लवी पटेल जैसे लोग भी शामिल हो सकते हैं, तब क्या बीजेपी ये सीट को रिटेन कर पाएगी? यानी कि जो 2 बार से लगातार बीजेपी जीत रही है, वो तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएगी? आजकल अखिलेश यादव आम भी बहुत खा रहे हैं। सवाल ये है कि पीडीए वाले इस आम से सलेमपुर वाला हिस्सा उनके चम्मच में आएगा? तो फिलहाल ये तो रही बात सलेमपुर सीट की, लेकिन अगर आप अपनी सीट के बारे में ऐसी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको जाना होगा लोकसभा इलेक्शन 2024 कौन जीतेगा यूपी, जहां आपको अपनी सीट की जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि आपके इलाके की जनता क्या करे, तो ये भी जानकारी आपको यही मिल जाएगी। ये स्टोरी आपके लिए भेजी थी देवरिया से हमारे सहयोगी राम प्रताप सिंह ने, प्रस्तुत किया है मैंने रजत ने, और कैमरे के पीछे हैं रंजीत। देखते रहिए अभी तक, नमस्कार।